सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मना रही है। इस दौरान जयपुर में कांग्रेस के दौरान अपने सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र सरकार को घेरा। माकन ने कहा कि सरकार की मंशा पर अभी भी हमें संदेह है। केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के दबाव में केंद्र ने फैसला लिया, हमें सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। माकन ने कहा कि 19 नवंबर को केंद्र ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। उससे 5 दिन पहले ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल अध्यादेश लाकर बढ़ाया। ये काले कानून भी अध्यादेश के जरिए वापस लिए जा सकते थे। कानून लागू ऑर्डिनेंस से और वापस पार्लियामेंट के जरिए लेंगे। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, किसान सड़क पर है और उनका मजाक उड़ाया गया। किसानों के संघर्ष को आंदोलन जीवी बताया गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी, ये नौबत क्यों आई? हमने विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट के राज में देश में खतरनाक माहौल बन गया। लोकतंत्र और संविधान खतरे में। चिंता होती तो 1 साल तक किसान सड़कों पर नहीं बैठा रहता। सीएम कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कहा कि कईयों की लॉटरी लगने वाली है। नाम माकन या आलाकमान जानते हैं। माकन जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि फिर से 2023 में कांग्रेस सरकार सत्ता और संगठन में बनाएंगे। हमारी सरकार ने विकास के कई काम किए। शिक्षा मंत्री के तौर पर मैंने बहुत काम किया। मरुधरा में मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल शाम 4 बजे शपथ समारोह होगा। राजभवन में समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीएमआर में आज शाम मंत्रिपरिषद पुनर्गठन को लेकर बैठक होगी। बैठक में कई मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं और नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। वहीं बैठक से पहले ही 3 मंत्रियों ने रघु शर्मा, डोटासरा, हरीश चौधरी को इस्तीफा भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 3 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 जगह खाली हो गई है। पहले सीएम सहित 21 मंत्री थे, अब 3 जगह और खाली होने से ये संख्या 18 रह जाएगी। बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम गहलोत मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रियों विधायकों की धड़कनें तेज। कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, नए चेहरे होंगे शामिल। मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबी चर्चा हुई। सीएम निवास पर सुबह से गहलोत और माकन के बीच लंबी मंत्रणा हुई। इसमें मंत्रिमंडल फेरबदल के फॉर्मूला और शपथ ग्रहण पर चर्चा हुई। सचिन पायलट जयपुर पहुंचे, मीडिया से बिना बातचीत किए एयरपोर्ट से रवाना हो गए। कोलकाता दौरे से सचिन पायलट वापस लौटे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सांसद रामचरण बोहरा और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। अशोक लाहौटी, शील दाबाई समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज बाना पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अरुण सिंह को जिले के सीमा द्वार से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में शहर लाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हाड़ौती दौरे पर हैं। कोटा पहुंचने के बाद अरुण सिंह का कोटा स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हाड़ौती दौरे पर हैं। कोटा पहुंचने के बाद अरुण सिंह का कोटा स्टेशन पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर श्रीगंगानगर में विधायक गुरमीत कुन्नर ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को संसद में वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। दिवाली के बाद से अब तक दिवाली और उसके आसपास रहने वाले लोग वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रहे हैं। आज भी दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी में है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में है। सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने किसानों की जमकर तारीफ की। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मोदी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्वागत किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकार से मांग की कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवारों को भी न्याय मिले। प्रियंका गांधी ने कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। प्रियंका ने पीएम पर तंज कसते हुए आगे कहा, अगर किसानों के प्रति आपकी नीयत साफ है तो आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ विराजमान मत होना। कृषि कानून रद्द होने पर संजय राउत ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि बैल कितना भी अड़ेल क्यों न हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही हुई है। देश भर की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने ट्रेनों में खाने की सुविधा शुरू करने के लिए अहम फैसला लिया है। IRCTC ने रेडी टू ईट व्यवस्था फिर से शुरू कर दी है, जिसमें यात्रियों को पका हुआ भोजन फूड दिया जाएगा। सवाई माधोपुर में बेलगाम होती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विधायक दानिश अबरार पर गंभीर आरोप लगाए। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ
आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जोधपुर में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने खुद ही चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर परिजनों के खिलाफ जबरन बाल विवाह करवाने की सूचना दी, जिसके बाद जिला कल्याण समिति ने बालिका के घर पहुंचकर उसे आजाद करवाया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला बाल कल्याण समिति अपनी टीम के साथ नाबालिग के पास उसके घर पहुंची। उससे बात करने के बाद उसे परिजनों से मुक्त कर पुलिस संरक्षण में बनार थाने लाया गया। छात्रा के मुताबिक नाबालिग होने के बाद भी परिजन उसकी इच्छा के विपरीत उसकी शादी करना चाहते हैं। नाबालिग ने अपने विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर दी। कोटा में आगरा फोर्ट ट्रेन में जहर खुरानी का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाश ने युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल, नकदी समेत अन्य सामान पार कर दिया। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में राजसमंद जिला थाना पुलिस ने आरोपी इंदिरा खोंगर को फर्जी मार्कशीट मुहैया करवाने वाले अमर सेतिया को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण की चिचट थाना पुलिस के हत्थे 2 शातिर चोर चढ़े हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की। चूरू के दुधवा खारा इलाके में टोना टोटका के अंधविश्वास में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी कुल्हाड़ी और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद में महिला के अंतिम संस्कार पर विवाद खड़ा हो गया। शव डेरे की जमीन पर दफना दिए गए। मृतका के शव को कब्र से निकाला जाएगा, जिस पर गांव वालों ने आपत्ति जताई। उदयपुर के नई थाना इलाके में संदिग्ध हालत में एक युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू के ककराना गांव में शादी में गए बारातियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मारपीट में दूल्हे के पिता को भी सिर में चोटें आई। टोंक के उनियारा उपखंड में तेज रफ्तार कार का जबरदस्त कहर देखने को मिला। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी किसी भारी वाहन की टक्कर से शव के टुकड़े होकर सड़क पर बिखर गए। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को अस्पताल भिजवाया। करौली के हिंडौन में महवा सड़क पर अचानक कार के सामने आए पशु के कारण कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई। कोटपुतली के पुतली कट पर टमाटर से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पहले डंपर से टकराया और फिर पलट गया। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। जैसलमेर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक वाहन ने सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हो गई। राजसमंद में देसुरी की नाल में एक एक्सीडेंट कैमरे में कैद हो गया, जिसमें खराब हुआ ट्रक ट्रैक्टर की मदद से टोचिंग करके ऊपर लाया जा रहा था। इस दौरान एक पिकअप बारिश के कारण बेकाबू होकर पलट गया। शाहपुरा के पास रामपुरा गांव में मकान के पास बने पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में बंधे एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। झुंझुनू शहर में एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा ली। कंट्रोल रूम के जरिए मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सेरावाड़ा गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 148 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की वाहन से कुचलकर मौत हो गई। बूंदी जिले में यूरिया खाद की चल रही किल्लत से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कई बार अधिकारियों से लेकर विधायक, सांसद से भी गुहार लगाई। श्रीगंगानगर में आज श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर रजिस्ट्रेशन मैराथन श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान से महाराजा गंगा सिंह चौक तक निकाली गई। जालौर में देर रात करीब 2 बजे कर 26 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 थी। कोटा में दिल्ली में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल की ओर से आयोजित मिस्टर एंड मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोटा के दीपक नरवाला ने 70 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर कोटा का नाम रोशन किया। प्रदेश में मावठ का दौर जारी है। राजस्थान में सर्दी बढ़ती जा रही है। आधे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दौसा में आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता के सभी मैच आज सुबह संपन्न हुए। बैडमिंटन प्रतियोगिता का अंतिम मैच 17 वर्षीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल हुआ। ये फाइनल मैच उदयपुर की तनिषा और बीकानेर की काव्या के बीच हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक विजय शर्मा अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर आज बाड़मेर पहुंचे। शर्मा के बाड़मेर पहुंचने पर जोधपुर रेलवे मंडल की डीआरएम गीतिका पांडे ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान विजय शर्मा ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने इस महीने की 26 तारीख को जीएम के प्रस्तावित दौरे से पहले चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में आज जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
कोटा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर में 2 दिनों में 33 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। भरतपुर में भी शुक्रवार से बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जगहों पर पानी पानी नजर आ रहा है। वहीं रात की बारिश के बाद सुबह चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आई। श्रीगंगानगर में भी अब मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं। श्रीगंगानगर में रात का तापमान घटकर अब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वक्त